नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अननोन किस्से में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागा साधुओं के बारे में और उनसे जुड़े हुए कई रहस्यों के बारे में। मित्रों, नागा साधु हमेशा ही नग्न अवस्था में नजर आते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते। वे शरीर पर भस्म लपेटकर घूमते हैं। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है? मित्रों, सनातन धर्म में साधु संतों को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संतों की वेशभूषा अलग होती है और वे भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य व धर्म के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। आमतौर पर साधु संत लाल, पीला या केसरिया रंगों के वस्त्रों में नजर आते हैं, लेकिन नागा साधु कभी भी कपड़े नहीं पहनते। वे कपकपाती ठंड में भी हमेशा नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वे अपने शरीर पर धुनी या भस्म लपेटकर घूमते हैं। मित्रों, नागा का अर्थ होता है नग्न। नागा साधु आजीवन नग्न अवस्था में रहते हैं और वे खुद को भगवान का दूत मानते हैं। आइए जानते हैं नागा साधुओं के नग्न रहने का कारण और नागा साधु के जीवन से जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में। मित्रों, नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। इसलिए वे मानते हैं कि जिस प्रकार बच्चे का जन्म होता है तो वह नग्न अवस्था में रहता है, अतः वे प्रकृति की ही गोद में रहना चाहते हैं। यानी जिस प्रकार प्रकृति ने उनको बचपन में जन्म देने के समय जिस प्रकार उत्पन्न किया, वैसे ही वे आजीवन रहना चाहते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निवस्त्र जन्म लेता है और यह अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना से आत्मसात होते हुए भी नागा साधु हमेशा निवस्त्र रहते हैं। नागा साधु बाह्य चीजों को आडंबर मानते हैं। केवल नग्न अवस्था में ही नहीं, बल्कि शरीर पर भस्म और जटाजूट भी नागा साधुओं की पहचान होती है। क्या आपके दिमाग में यह विचार आया है कि नागा साधुओं को क्या ठंड नहीं लगती? हाड़ कपाती और कड़कड़ाती ठंड में जहां लोगों की हालत बुरी हो जाती है, वहीं नागा साधु हर मौसम में बिना कपड़े के रहते हैं। और ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होता है, क्या नागा साधु को ठंड नहीं लगती? दरअसल इसके पीछे का रहस्य क्या है? मित्रों, कहा जाता है इसके पीछे का रहस्य है योग। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार साबित होता है। वे अपने विचारों और खान पान पर भी संयम रखते हैं। इसके पीछे यह भी तथ्य दिया जाता है कि मानव का शरीर इस प्रकार बना है कि आप शरीर को जिस माहौल में ढालेंगे, शरीर उसी के अनुसार ढल जाएगा। इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वह है अभ्यास। नागा साधुओं ने भी अभ्यास द्वारा अपने शरीर को ऐसा बना लिया है कि उन्हें कभी ठंड नहीं लगती। मित्रों, अब बारी है नागा साधुओं के जीवन से जुड़े हुए रोचक तथ्यों को जानने की। मित्रों, नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें 6 साल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में वे नागा पंथ में शामिल होने के लिए वे समस्त जानकारियों को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद वह इस लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। मित्रों, नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यज्ञोपवीत होता है। इसके बाद वे अपने परिवार और स्वयं का पिंडदान कर देते हैं। इस प्रक्रिया को बिजवान कहा जाता है। यही कारण है कि नागा साधुओं के लिए सांसारिक परिवार का कोई महत्व नहीं होता। ये समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान भी नहीं होता। ये कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी ये किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जमीन पर ही सो जाते हैं।
दोस्तों, कहा जाता है नागा साधु एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा मिली तो ठीक, वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। ये पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु होते हैं जो कि हमेशा नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न अखाड़ों में इनका ठिकाना होता है। सबसे अधिक नागा साधु जूना अखाड़े में होते हैं। नागा साधुओं के अखाड़े में रहने की परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मित्रों, आज की वीडियो में हमने जाना नागा साधुओं के बारे में और उनसे जुड़े हुए समस्त तथ्यों के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे महिला नागा साधुओं के बारे में। क्या वे हमेशा नग्न अवस्था में रहती हैं और उनसे जुड़े हुए रोचक तथ्य। तब तक के लिए धन्यवाद।